उमड़ते जज्बात एपिसोड 4 राइटर बाय फिक्शनल निया। उस दिन के बाद से ही नित्या ने अपने और गौरव के बीच से एक दूरी बना ली थी। उसके इस बर्ताव पर गौरव भी परेशान था कि वह उससे सही से बात नहीं करती है, ना अपने करीब आने देती है, सिर्फ काम के लिए उससे बात कर लेती है। नित्या को लगता था कि गौरव ने उसे धोखा दिया, बीवी के होते हुए भी किसी और के साथ रात बिताता है। ये बात नित्या को बहुत तकलीफ पहुंचाती थी। वह बहुत प्यार करती थी गौरव से, पर शायद गौरव नहीं कर पाया। यूं ही 1-2 महीने बीत गए। डिनर के बाद गौरव कमरे में ऑफिस का काम करने लगा था। नित्या भी किचन का सारा काम समेट नीतू को लेकर कमरे में आ गई। नीतू तो नित्या के पास लेटते ही सो गया। नित्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और हल्के हाथों से नीतू को थपकियां देने लगी थी। कुछ देर बाद ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों को सहला रहा है। उसने झट से अपनी आंखें खोली। गौरव प्यार से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत ख्वाहिशें नजर आ रही थी, जिससे नित्या अनजान नहीं थी। कुछ हुआ है नित्या? नित्या ने ना में सिर हिलाया। तो फिर तुम मुझसे ऐसे दूर दूर क्यों रहती हो? अच्छा नहीं लगता मुझे। हमारे बीच दूरियां मैंने नहीं, आपने बनाई है गौरव। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी बातें समझ कहाँ आएगी अब आपको। खैर सो जाइए, मुझे नींद आ रहा है। 6 माह का समय बीत गया, पर नित्या और गौरव के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार जो खड़ी हो गई थी। नित्या को लगता था कि गौरव ने उसे चीट किया है, इसलिए वह उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। गौरव से बहुत प्यार करती थी वह, उसके लिए करना आसान नहीं था। पल पल वह रो रही थी, तड़प रही थी, और गौरव इसलिए गुस्सा था कि नित्या उस पर जरा भी एतबार नहीं करती। जितना प्यार नित्या उससे करती थी, उतना ही प्यार वह उससे करता था। तो कैसे उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वह किसी और लड़की के साथ नाजायज़ संबंध में है? नित्या खुद में ही घुलकर रह गई थी। एक दिन जब वह कॉलेज से घर आई तो उसे पता चला कि नीतू की तबीयत खराब है। संतोष जी के पैरों में दर्द था, इसलिए वह तो उसके साथ हॉस्पिटल जा नहीं सकती थी, और गौरव के पापा अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने गए थे। संतोष जी ने उससे कहा कि वह गौरव को फ़ोन करके बुला ले। अपनी नाराज़गी को देखते हुए पहले तो उसने मना कर दिया, पर जब उसने देखा कि नीतू बुखार में तड़प रहा था, ये उससे देखा नहीं गया। अपने गुस्से नाराज़गी को एक तरफ करके उसने नीतू के लिए आज इतने दिनों के बाद गौरव को फ़ोन मिला दिया। 1-2 रिंग जाने के बाद सामने से एक लड़की की आवाज़ आई। कौन हैं आप और गौरव कहाँ है? आपने उनका फ़ोन क्यों उठाया? नित्या का दिल धक से रह गया था। उसने अपने जज्बातों पर काबू किया और सामने वाली लड़की से सवाल किया। गर्लफ्रेंड होने के नाते मैंने अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन रिसीव कर लिया, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? और तुम कौन हो? तुम्हें क्यों गौरव से बात करनी है? सामने वाली लड़की ने भी सवाल किया। उस लड़की की बात सुनकर नित्या सुन रह गई। नित्या ने नीतू के तरफ देखी। नीतू को हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया गया था, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया था। दोपहर से रात हो गई थी। नित्या के मुंह से बस नीतू के लिए दुआएं निकल रही थी। बिना कुछ खाए पिए वह नीतू के पास बैठी थी। दवाइयों की वजह से वह सो रहा था। जब गौरव घर आया तब उसे पता चला कि नीतू हॉस्पिटल में एडमिट है और दोपहर से ही नित्या उसके पास है। वह सीधा ही हॉस्पिटल आ गया, क्योंकि संतोष जी ने उसे एड्रेस बता दिया था। नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद नित्या ने ही बताया था। गौरव ने रिसेप्शन पर आकर
नित्या के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने गौरव को रूम नंबर बता दिया। वह बिना वक्त गंवाए सीधा ही उस रूम में आ गया। नित्या अपने सिर को बेड पर रख नित्या का हाथ पकड़ स्टूल पर बैठी थी। आंखों से लग रहा था कि वह बहुत रोई थी। रूम में आहट पाकर नित्या सीधे बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखा। गौरव परेशान होकर उसके पास आया। अब तुम्हारा गुस्सा नाराजगी नित्या के बढ़कर हो गई है, जो एक बार भी फ़ोन कर मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा कि नित्या को बुखार है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। गौरव नित्या पर भड़कते हुए बोला। नित्या ने कुछ नहीं कहा और अपनी नज़र नित्या पर जमा ली। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? डॉक्टर बोल रहे हैं निमोनिया हो गया है। ये तो होना ही था, क्योंकि आजकल तुम्हारा ध्यान घर पर है ही कहाँ। कम से कम अपने बच्चे का ही ध्यान रख लेती। नाराज़गी से मुझसे थी, पर तुमने मेरे बच्चे को सजा दी है नित्या, गौरव गुस्से में बोला। गौरव की बातें अब नित्या के कानों में चुभ रही थी। उसने गुस्से में गौरव की तरफ देखा और उठकर सीधा उसका कॉलर पकड़ लिया। पहली बात ये कि मेरे लिए मेरी नाराज़गी और गुस्सा मेरे बच्चे से ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको फ़ोन किया पर आप तो बिज़ी थे, बात तक करना ज़रूरी नहीं समझा। और मेरा बच्चा क्या लगा रखा है? नित्या हमारा बच्चा है, लेकिन आप यह बात भूल गए कि आपका एक बच्चा है और बीवी भी है। शेम ऑन यू गौरव। अब बात कुछ ये हो गई कि हम दोनों कल मरते आज मर जाए, आपको तो पल्ले ही झड़ेगा, नित्या ने गुस्से में कहा। नित्या के आंसू निकल आए थे, ये सोचकर कि एक बीवी बच्चा होने के बाद भी गौरव की एक गर्लफ्रेंड थी। ओह यू शेम ऑन मी। यस यस। और आज मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आपसे शादी की। प्यार में अंधी हो गई थी, नहीं देख पाई आपका असली चेहरा। पर अब और नहीं गौरव, आप इतने ही ऊब गए हैं मुझसे और मेरे बच्चे से तो यही सही। अब मैं आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। यहाँ से सीधा ही मैं नित्या के साथ अपने घर चली जाऊँगी। नित्या उसका कॉलर छोड़कर बोली। नित्या की बातें सुनकर गौरव को धक्का लगा। वह एक कदम पीछे हो गया। तुम सिर्फ गलतफहमी का शिकार हो नित्या। और क्या कहा? मेरे लिए तुम दोनों ज़रूरी नहीं। मैं तुम दोनों से ऊब गया हूँ। मेरी जान बसती है तुम दोनों में और तुम मुझे छोड़कर जाओगी? हाँ, नित्या सपाट जवाब देते हुए बोली। पागल हो गई हो? पागल हुई नहीं, बल्कि अब अकल आ गई है। नित्या क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे कैसे बात कर रही हो? गौरव को धक्के लग रहे थे नित्या की सारी बातें सुनकर। नित्या ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। मैं कोई बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए तो ही अच्छा रहेगा। गौरव समय की नज़ाकत को देखकर रूम से बाहर चला गया। नित्या वापस से स्टूल पर बैठ गई। नित्या ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। गौरव बाहर खड़ा होकर नित्या के बारे में सोच रहा था। कुछ तो बात थी जो उससे छुपी हुई थी, जिससे वह अनजान था। नित्या और नित्या गौरव की जिंदगी थे। नित्या की बातें उसे तीर की तरह चुभ रही थी। नित्या बेशक उससे नाराज़ थी, गुस्सा थी, उस पर शक कर रही थी, पर वह उन्हें छोड़ नहीं सकता था। और बात यहाँ उसके बच्चे की थी। वह वहीं बैठ गया। वह नित्या के बातों के बारे में सोच ही रहा था। उसके दिमाग में नित्या द्वारा बोली गई एक बात खटकी
कि उसने फ़ोन किया था। गौरव ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उसमें कॉल हिस्ट्री ओपन कर लिया, पर उसे वहाँ नित्या की कॉल नहीं दिखाई दी। उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि नित्या कभी भी नीतियों के मामले में झूठ नहीं बोल सकती। वह बहुत अच्छे से जानता था उसे फ़िलहाल वह उससे बात नहीं कर रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह उसे समझ नहीं। कुछ तो गलत है, गौरव बोला। 3-4 दिन बाद ही नित्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। नित्या उसे लेकर अपने घर आ गई। गौरव इन 3-4 दिन हॉस्पिटल में ही रुका था और जब वह अपने घर जा रही थी नित्या को लेकर उसने उसे नहीं रोका, क्योंकि उसने सोच लिया कि उसे नित्या को समय देना चाहिए। वह खुद संभल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। संतोष जी भी परेशान हो गई थी कि नित्या के वहाँ जाने पर और गौरव ने उन्हें कुछ दिन कुछ न बोलने का कह दिया था। संतोष जी ने भी चुप्पी साध ली क्योंकि उन्हें गौरव पर पूरा यकीन था वह सब ठीक कर देगा। नित्या ने कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी ले ली थी क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे का स्वास्थ्य जरूरी था, बाकी कुछ नहीं। नित्या ने नित्या को दवाई देकर उसे सुला दिया। फिर वह घर का काम करने लगी। घर का काम करके वह फ्री हुई। उसी समय घर पर किसी की दस्तक हुई। नित्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने समिधा खड़ी थी। नित्या हैरान हुई उसे अचानक यहाँ देखकर। समिधा, तुम यहाँ? सॉरी बिना बताए आ गई, पर जब नित्या के बारे में पता चला तो खुद को रोक नहीं पाई और आ गई उसका पता लेने। अरे ये तो ठीक किया तुमने, आओ अंदर। हम नित्या और समिधा अंदर आ गई। नित्या ने खुद के लिए समिधा के लिए चाय बनाई और दोनों बैठकर चाय पीने लगी। गौरव सर से पता चला कि तुम यहाँ रह रही हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था समिधा। मैं समझी नहीं, समिधा ने कहा। वह नित्या ने सब कुछ उसे बता दिया। अब तुम ही बताओ, ये सब देखने के बाद मैं सब अनदेखा कर दूं? नहीं हुआ मुझसे, इसलिए यहाँ आ गई नित्या को लेकर। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया यार। गौरव सर का अफेयर चल रहा है, बीवी और बच्चे को छोड़कर वह किसी और लड़की के पीछे। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, समिधा हैरानी जताते हुए बोली। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, पर जो देखा वह भी तो गलत नहीं था, नित्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली। तो अब तुम वापस जाओगी उनके पास? नहीं जाऊंगी, नित्या सपाट जवाब देते हुए बोली। यार तुम तो नित्या के साथ कैसे यहाँ अकेली रहोगी? जैसे मेरी मम्मी मेरे साथ अकेली रह रही थी, वैसे ही मैं भी मेरे बच्चे के साथ यहाँ रह लूँगी। पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरी जॉब है, अपने बच्चे और खुद को संभाल सकती हूँ, नित्या गंभीर होकर बोली। नित्या को अपने मायके में रहते हुए 1 हफ्ता व्यतीत हो गया था। उसने तो खुद के दिल को समझा लिया था, लेकिन छोटा नित्या उससे तो अपने पापा से जुदाई रास नहीं आ रही थी। हर पल सोते जागते खाते पीते खेलते कूदते वह पापा पापा ही कहता रहता था। कभी कभी तो वह रोने लगता था और आज वह जब से उठा था तब से ही पापा पापा कर रहा था। बहुत
रो भी रहा था। नित्या से यह देखा नहीं गया। उसने गौरव को मैसेज किया, नित्यो आपको बहुत याद कर रहा है, अगर समय हो तो आज उससे मिलने आ जाइएगा। गौरव उस समय अपना काम कर रहा था ऑफिस में। उसने देखा नित्या का मैसेज आया है। उसे खुशी हुई और मैसेज पढ़कर तो उसका दिल पुलकित हो गया। वह ऑफिस से 6 बजे की जगह 5 बजे ही निकल गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। नित्या ने आकर खोला और वहाँ से फौरन ही हट गई। गौरव दरवाज़ा बंद करके अंदर आया। नित्या किचन में चली गई। नित्यो वहीं हॉल में नीचे बैठा हुआ अपने खिलौनों से खेल रहा था। नित्या ने कालीन बिछाई हुई थी ताकि उसे ठंड वगैरह ना लगे। गौरव का सारा स्ट्रेस नित्यो और नित्या को देखकर ही गायब हो गया। वह भी वहीं बैठकर नित्यो के साथ खेलने लगा। नित्यो अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुआ। वह गौरव के ऊपर चढ़कर उसे परेशान कर रहा था और उसकी हरकतों पर गौरव हंस रहा था। नित्या गौरव के लिए पानी लेकर आई। उसने उसके हाथ में पानी लेकर पी लिया। नित्या वहीं सोफे पर बैठ गई। अब तबीयत कैसी है इसकी? पहले से बेहतर है। तुम कैसी हो? हम क्या? ठीक हूँ। ये बोलो ना फिर, गौरव प्यार से उसे घूरता हुआ बोला। नित्या ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। रात का खाना खाने के बाद गौरव ने डिसाइड किया कि वह आज रात वहीं रुकेगा। नित्या ने नित्य को फीड कराकर उसे दवाई दी और कुछ देर बाद ही वह सो गया। उसके सोने के बाद नित्या किचन में आ गई क्योंकि अभी बर्तन साफ करना बाकी था। गौरव भी उसके पीछे आ गया। जब नित्या का काम खत्म हुआ तब गौरव ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। इतनी नाराज़गी ठीक नहीं है नित्या। तो मुझे ये सब अच्छा लग रहा है, नित्या रुआंसी होकर बोली। गौरव का दिल तड़प गया। ये छोटी सी कहानी है, आगे इसके 2 एपिसोड और आपको मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।